एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्तप्रायो असि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, एको दृष्टा असि सर्वस्य, अर्थात एक दृष्टा हो सबके, मुक्त प्रायो असि सर्वदा, अर्थात निरंतर मुक्त हो सदा, अयमेव ही ते बंधो, अर्थात इस कारण ही इस बंधन में हो कि दृष्टारम पश्यसीतरम, अर्थात तुम देखते हो एक और दूसरा। तो यहां पर अष्टावक्र जनक महाराज से कह रहे हैं कि तुम एक दृष्टा हो जो सब में उपस्थित है, और इस प्रकार से तुम निरंतर मुक्त हो। तुम कभी वास्तव में बंधन में थे ही नहीं, तुम निरंतर मुक्त हो, और इस कारण से तुम बंधन को देखते हो, क्योंकि तुम दृष्टा को देखते हो एक और दूसरा। अर्थात तुम ये सोचते हो कि एक दृष्टा एक है, दूसरा दृष्टा दूसरा है, अलग अलग दृष्टा हैं अलग अलग यहाँ पे, तो इस कारण से तुम बंधन में हो। तो यहाँ पे जो बात कही है वह वास्तव में अद्वैतवाद का मूल कहा गया है यहाँ पे, कि सब कुछ वास्तव में एक दृष्टा ही है, एक ही दृष्टा है वास्तव में। तो देखिए, हम जब यहाँ पे आसपास अपने चारों ओर देखते हैं तो हम अलग अलग व्यक्तियों को देखते हैं। हम अपने परिवार में ही देख लीजिए कि आपके पिता हैं, आपकी माता है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, फिर आपके सास ससुर, और इतने सारे लोग हैं। और फिर आपके ऑफिस में आप देख लीजिए कि आपके साथ में जो सहकर्मी हैं वो हैं, फिर पूरा राष्ट्र है। अब आप देखिए कितने सारे लोग हैं। तो ये तो व्यक्ति केवल मनुष्य में ही हो गए। फिर आप अलग अलग और जीवों को देख सकते हैं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, भालू, और भी नीचे सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं आप, कि भाई बैक्टीरिया हो गया। या आप अपने शरीर को देखिए, आपके शरीर के भीतर कितने सारे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार के जीव ही हैं, और उन जीवों के साथ में जुड़कर आप भी एक हैं। तो कितने सारे यहाँ पे आपको अलग अलग दृष्टा दिखाई देते हैं। हम इनको दृष्टा क्यों कहेंगे? यहाँ दृष्टा से केवल अर्थ ये नहीं कि जो देखता है, दृष्टा से यहाँ पे अर्थ है जो कि अपने पर्यावरण के अनुसार कोई प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जब आप गाड़ी को चलाते हैं, तो गाड़ी पे जब आप उसकी थ्रॉटल दबाते हैं तो उसका एक्सीलरेटर दबाने से गाड़ी भी प्रतिक्रिया करती है। तो एक प्रकार से गाड़ी में भी प्राण है, हालांकि वो बहुत ही न्यून स्तर का प्राण है, न्यून स्तर की उसका ज्ञान है, किंतु ज्ञान उसमें भी है कि आप उसके पैर पे थ्रॉटल दबाएंगे तो वो चलेगी। तो एक प्रकार से उसमें भी प्राण है। या कंप्यूटर्स में देख लीजिए, आप कंप्यूटर्स को भी देखें तो आप, तो उसमें भी प्रतिक्रिया होती है। किंतु ये सभी जो प्रतिक्रियाएं करने वाली यहाँ पे इकाइयाँ हैं, हम उनको एक दूसरे से पृथक सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज से कह रहे हैं कि नहीं, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। आपको केवल ऐसा प्रतीत होता है कि वो अलग अलग हैं, और क्योंकि आपको ये प्रतीत होता है कि वो अलग अलग है, इस कारण से आप बंधन में हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम अलग हैं, कोई और व्यक्ति अलग है, और उसका शरीर जो है वो उसका शरीर है, और मैं मेरा शरीर हूँ। तो मैं हूँ, मेरा शरीर है, और मेरी पत्नी जो है वो उसका शरीर है, और मेरे पिता जो है वो उनका शरीर है, और मेरी माता जो है वो उनका शरीर है। तो वो अलग अलग उनके शरीर हैं। इस प्रकार से हम सोचते हैं। किंतु आप ही सोचिए, आप अपने शरीर को सोचिए, आपके शरीर में कितनी सारी कोशिकाएं हैं, और ये सभी कोशिकाएं जो हैं ये भी अपने अनुसार कार्य करती हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो जो कोशिकाएं हैं वो भी शरीर हैं, वो भी एक शरीर। तो आपके शरीर में और अन्य शरीर भी हैं। तो ये क्या है फिर? और आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि आपका जो शरीर है वो जिन पदार्थों से बना है, वो पदार्थ जो हैं वह 7 वर्षों में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। जो कार्बन का एक एटम आपके शरीर में आज है, वो केवल 7 वर्षों तक रहेगा। वो कार्बन का एटम बाद में चला जाएगा और कोई अन्य कार्बन का एटम आ जाएगा। जितने भी कार्बन के एटम्स इस समय आपके शरीर में वो सभी निकल जाएंगे, और नए कार्बन के एटम्स जो होंगे वो आपके शरीर में आ जाएंगे। तो फिर इस प्रकार से देखा जाए तो आपका शरीर थोड़ी है फिर, क्योंकि आपका शरीर तो, यदि आपका शरीर है तो फिर तो आप तो कहीं चले जाने चाहिए, आप होने नहीं चाहिए, क्योंकि वो शरीर में तो पूरा परिवर्तन हो गया। या आपके अंदर जितनी सारी कोशिकाएं हैं वो जो है वो कई बार आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, वो कई बार अलग प्रकार से कार्य करती हैं। आपके भीतर मान लीजिए कोई वायरस प्रवेश कर जाए, तो आपके रक्त की जो सफ़ेद जो कोशिकाएं हैं वह स्वतः प्रक्रिया करने लगेंगी।
आप सोचिए कि जब आपको कोई रोग होता है तो आपका शरीर आपके अनुसार थोड़ी कार्य करता है। आपका उठने का मन कर रहा है किंतु आप उठ नहीं पाते, आपका छींकने का मन नहीं कर रहा है फिर भी छींक रहे हैं आप, खांस रहे हैं फिर भी आप। तो आपका शरीर जो है वो आपके नियंत्रण में थोड़ी है। तो वो कोशिकाएं जो आपके शरीर में है वह आपके कहने पे थोड़ी कार्य कर रही है, वह तो अपनी प्रति उससे कार्य कर रही है। अपने उनके भीतर जो भी जिस भी प्रकार की जो सूचना ईश्वर ने भरी हुई है, या आप चलिए जेनेटिक कोड ही मान लीजिए, उनके भीतर जो जेनेटिक कोड है उसके अनुसार वो अपनी प्रतिक्रियाएं करती हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो इसलिए जो है हमको ये समझना चाहिए कि ये सभी अलग अलग नहीं है वास्तव में, ये संपूर्ण प्रक्रिया एक ही प्रकार से चल रही है। ये तो हमने स्वयं को बना लिया कि हम अलग हैं। अब हम वास्तव में क्या हैं? यदि आप अपने अहंकार को देखिए तो आपका अहंकार क्या है वास्तव में? आपका अहंकार कुछ नहीं है, केवल स्मृतियों का एक समूह है कि आपने जो है आपने जन्म लिया, फिर आपने ये किया, ये किया, ये किया, उनके साथ में जो है ना आपने अपनी स्मृतियां बना ली और आपने बोला कि ये मैं हूं, मेरी स्मृतियां हूं मैं। परंतु वास्तव में आप वो नहीं है, आप उन स्मृतियों के साक्षी हैं केवल। और वो तो केवल एक शरीर में जो साक्षी हुई आपने प्राप्त किया। वैसे तो वो जो कोश है जिसको आप कहते हैं कि जिसमें संपूर्ण ज्ञान है, वो आप में ही है वास्तव में, किंतु आप उस तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो संपूर्ण ज्ञान को धारण कर सके। तो इसलिए जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो केवल छोटे छोटे भागों में प्राप्त होता है। किंतु यदि आप उसमें विस्तार करेंगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ एक साथ घटता है। यहाँ पर व्यक्ति जब कुछ कार्य करता है तो वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा है, उसके पीछे एक शक्ति है जो कि उससे कार्य करवाती है वो, परंतु उसे बोध ही नहीं होता है कि वो उस प्रकार से कार्य कर पा रहा है। तो दृष्टा जो है वह एक ही है, वो सब में विद्यमान है और वही है जो सबको चला रहा है। किंतु हम जो ऊपर उसके बैठ के सोचते हैं कि नहीं मैं ये हूं, दृष्टा के एक शरीर में जो उसकी स्मृति है केवल उससे हम जो है स्वयं को जोड़ने लगते हैं और इस कारण से बंधन अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सीमित है। जो एक शरीर की जो स्मृति है जिससे हमने स्वयं को जोड़ लिया है, अहंकार, वो सीमित है, किंतु हम वो हैं नहीं, उसके हम केवल साक्षी हैं। तो क्योंकि हम एक और दूसरे दृष्टा को एक प्रकार से देखते हैं, इस कारण से जो है हम इस भूल में पड़ जाते हैं और फिर बंधन अनुभव करते हैं। किंतु वास्तव में एक ही दृष्टा है, एक ही दृष्टा है, वो सभी में उपस्थित है। तो यदि इस बात को समझ लें तो फिर मुक्त हो जाएंगे, फिर हम मुक्त हो जाएंगे कि हम निरंतर, और फिर हमें ये बोध होगा कि हम कभी बंधन में थे ही नहीं, वास्तव में सदा हम मुक्ति थे, बस हमें ऐसा दिखता था कि हम बंधन में हैं। तो वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।